श्री जलाराम बापा का जीवन परिचय। ये वीडियो में जो जानकारी है वो इतिहास में से ली गई है, इसमें हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। दोस्तों, भारत संत ऋषियों की भूमि रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत महात्माओं ने जन्म लिया है। हम यहाँ गुजरात के सुप्रसिद्ध संत जलाराम बापा की जीवनी बायोग्राफी और श्री जलाराम बापा के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी शेयर करने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही आप जानेंगे संत जलाराम बापा के चमत्कार। तो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं संत जलाराम जी के जीवन की रोचक जानकारी। संत श्री जलाराम बापा सौराष्ट्र गुजरात के एक सामान्य मानव होते हुए भी अपने श्रेष्ठ कार्यों एवं आदर्शों के कारण महात्मा के रूप में श्रद्धा और आदर भाव से पूजे जाते हैं। अपना समस्त जीवन एक साधारण गृहस्थ की तरह जीते हुए भी उन्होंने मानव सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित किया। इस कारण आज भी संत जलाराम बापा को घर घर में आस्था के साथ पूजा जाता है। मित्रों, वैसे तो संत महात्मा अजर अमर होते हैं, उनका कोई जीवन मरण नहीं होता है, क्योंकि वो एक योग पुरुष और परोपकारी योनि में समय समय पर जन्म लेते हैं। ऐसे ही एक संत श्री जलाराम बापा जी का जन्म 1799 में कार्तिक महीने के 7वें दिन वीरपुर, राजकोट जिले, गुजरात, भारत में हुआ था। उनके पिता प्रधान ठक्कर थे और आपकी माता का नाम राजबाई ठक्कर थी, जो लोहाना वंश की थी। आपक की फैमिली भगवान राम के भक्त थे। श्री जलाराम बापा जी को शुरू से ही सांसारिक जीवन में रुचि नहीं थी और इसलिए वे पिता के व्यवसाय में ध्यान देने लगे। अपना ज्यादातर समय वे तीर्थयात्रियों की सेवा करने और साधु संतों की सेवा करने में ही व्यतीत करते थे। बाद में कुछ समय बाद वे अपने पिता के व्यवसाय से अलग होकर अपने अंकल वालजी भाई के साथ रहने लगे थे। आप 18 साल की उम्र में ही तीर्थयात्रा से वापस आने के बाद फतेहपुर के भोज भगत के शिष्य बन गए थे और गुरु भोज भगत ने श्री जलाराम बापा जी को के शिष्य के रूप में अपना लिया था। भक्त जलाराम का जन्म संवत 1856 को कार्तिक शुक्ल सप्तमी को राजकोट के वीरपुर ग्राम में हुआ था। आपके पिता प्रधान ठक्कर तथा माता राजबाई धार्मिक संस्कारों वाली महिला थीं, जिसका प्रभाव संत श्री जलाराम पर भी हुआ। बाल्यावस्था में उनकी भेंट गिरनार पर्वत के एक संत से हुई। उसके बाद से तो संत श्री जलाराम बापा के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी थी। मित्रों, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में अनिच्छापूर्वक उनका विवाह सुशीलाबाई से हुआ था, पर आपकी पत्नी ने धर्म पालन में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं की थी। श्री जलाराम बापा जी दयालु प्रवृत्ति और दानशीलता का कभी भी विरोध नहीं किया था। संवत 1937 में माघ कृष्ण दशमी को जलाराम बापा गोलोकवासी हो गए। श्री जलाराम बापा के सिद्धांत। संत श्री जलाराम बापा जी यह मानते थे कि सभी जीवों में ईश्वर बसता है, अतः दान दक्षिणा देकर भी दीन दुखियों में ईश्वर को पाया जा सकता है। साधु संतों, दीन दुखियों को अन्नदान देकर ईश्वर की भक्ति को पाने के साथ साथ जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। आज भी सौराष्ट्र के लोग तथा उनके अनुयायी अन्नदान के परंपरा को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं तथा अन्य क्षेत्र स्थापित कर हजारों मन अनाज प्रतिमास दान में देते हैं। संत श्री जलाराम बापा के चमत्कार। दोस्तों, संत श्री जलाराम बापा के बहुत चमत्कार किए हैं, पर हम यहाँ प्रमुख चमत्कारों का वर्णन कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार संत श्री जलाराम बापा अपने काका के यहाँ दुकानदारी के साथ साथ इस कर्म में भी लगे, तो जलाराम ने 10-12 साधुओं को दान में न केवल 8-10 गज बड़े थान से काटकर दे दिया, वरन उन्हें भोजन भी करवाया और दुकान से आटा, दाल, घी भी दिया। रास्ते में काका ने दान देते हुए श्री जलाराम जी की गठरी को देखकर पूछा, इसमें क्या है? भयवश उन्होंने कह दिया, इसमें उपले और पानी है। काका ने खोलकर देखा तो उपले और पानी ही निकला। थोड़े दिनों बाद काका से अलग होकर पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करने लगे। निजी संपत्ति न होने के बाद भी दान दक्षिणा का कर्म चलता रहा। एक बार एक महात्मा ने जब उनके अन्न बांटने की परोपकार वृत्ति के बारे में सुना तो उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु कुछ दिनों बाद जमा किया गया अन्न घटने लगा, तो संत श्री जलाराम बापा जी की पत्नी ने आभूषण उतार कर दे दिए। इसके बाद तो अन्य क्षेत्र में कार्य में सहयोग करने वाले भी आ गए। उनके इस अन्नदान की प्रशंसा वीरपुर के ठाकुर मूलजी ने सुनी तो उन्होंने 200 बीघा जमीन और एक कुआं उनको दे दिया। जलाराम प्रतिदिन साधु संतों को दान पुण्य में कुछ न कुछ देते और नियमानुसार प्रतिदिन सीताराम महामंत्र का सुबह शाम जाप करते। श्री जलाराम बापा के चमत्कार। आपके अन्य प्रमुख चमत्कारों में एक घटना है, जमाल नामक मुसलमान तेली के जीवन से जुड़ी हुई है। जमाल का लड़का अचानक इतना अधिक बीमार हो गया कि किसी भी वैद्य की दवा दारू उस पर काम नहीं आई। सब तरफ से निराश होकर जमाल जलाराम जी की शरण में आया और बोला, प्राणों से प्यारे मेरे इस पुत्र को आप स्वस्थ कर दो तो मैं 5 बोरी बाजरा चढ़ाऊंगा। जलाराम ने जमाल के लड़के को अभिनिमंत्रित जल पिलाया था कि 2 घंटे बीतते ही लड़के ने आंखें खोलकर अपने पिता से बात की।
इसके बाद जमाल ने 40 पैमाना 5 बोरी अनाज व बैलगाड़ी भी दे दी। जला सो अल्लाह, जिसको न दे अल्लाह उसको दे जल्ला। इस तरह वह 22 वर्षीय जलाराम बापा का शुक्रिया अदा करता हुआ खुशी खुशी अपने घर को लौट गया। इसी तरह एक बार ध्रांगध्रा के महाराज के 150 सिपाही वीरपुर आए हुए थे। जलाराम बापा ने उन्हें प्रसाद के तौर पर 2 लड्डू और सेब एक पात्र से दिए। उस अक्षय पात्र से प्रसाद सभी सिपाहियों को भरपूर मिला। वह पात्र पुनः ज्यों का त्यों हो गया। इस घटना की खबर महाराज ने सुनी तो उन्होंने बहुत सा धन और बहुत सारे बढ़िया पत्थरों की चक्कियां आश्रम में भिजवाईं ताकि साधु संतों को अन्नदान में सुविधा हो सके। कहा जाता है कि आश्रम में आज भी वही चक्कियां मौजूद है। एक बार ईश्वर के रूप में आए एक संत ने सामान्य वृद्ध का रूप लेकर जलाराम बापा से सेवा हेतु उनकी पत्नी मांग ली। जलाराम ने निःसंकोच सहमति दे दी। ये सुनते ही संत कहीं अंतर्ध्यान हो गए।